हेलो दोस्तों, 2017 में जब जीएसटी को लाया गया था तो ये माना जा रहा था इससे ना सिर्फ सेंटर साथ ही साथ स्टेट्स को भी बेनिफिट होगा। स्टेट्स का भी रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा और सेंटर लेवल पे भी रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा। बट अक्टूबर 25 में एक रिपोर्ट आई है। इसके अकॉर्डिंग सेंटर का जो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू कलेक्शन है वो तो इंक्रीज हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है बाय 4.6%। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो ये अमाउंट करता है 1,95,936 करोड़ का। बट बहुत सारे स्टेट्स हैं जो आज भी जो जीएसटी इंप्लीमेंट होने से पहले जो उनको रेवेन्यू आ रहा था उतना भी नहीं वो कलेक्ट कर पा रहे हैं। बेसिकली जीएसटी क्या है? आपका जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब ये लॉन्च हुआ तो इसने काफी सारे स्टेट टैक्सेस को लाइक एक्सरसाइज ड्यूटी हो गई, सर्विस ड्यूटी हो गई, वैट हो गया, इस तरह के टैक्सेस को अपने अंदर मिला लिया। उन ड्यूटीज को, प्रीवियस टैक्सेस को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह एक यूनिफाइड टैक्स फ्रेमवर्क लाया गया जो पूरे देश में लागू था, स्टेट्स के लिए, सेंटर के लिए। और ये माना जा रहा था कि आपका सेंटर और स्टेट्स दोनों के रेवेन्यू कलेक्शन लॉन्ग टर्म में दोनों को बेनिफिट करेगा। अभी 2017 से 2025 आ गया, लगभग 8 साल से ज्यादा हो गया है क्योंकि 2026 आने वाला है। एंड अभी भी जो सिचुएशन बनी हुई है कि स्टेट्स जो है स्ट्रगल कर रहे हैं कलेक्ट दैट मच ऑफ रेवेन्यू जो उनके पास प्री जीएसटी लेवल पे था। ठीक है, अभी इस न्यूज, अब यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आता है? कंक्लूजन ये निकल के आता है कि क्या जीएसटी ने स्टेट्स की जो फिजिकल इंडिपेंडेंस है, मतलब उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन का सोर्स हुआ करता था जिसके बेसिस पे वो अपनी रेवेन्यू को और इंक्रीज कर पाते थे और बढ़ा पाते थे, उसको कम कर दी है। इस न्यूज को हम लोग डिटेल में समझते हैं, देखते हैं डेटा क्या कह रहा है, स्टेट्स के साथ क्या इश्यूज हैं और कैसे इन इश्यूज के साथ स्टेट आगे चल करके डील किया जा सकता है। मैं अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं सिंघा क्लासेस पे। अगर मेन इशू की बात की जाए, देखो 16 स्टेट्स एंड यूटीज नाउ अर्न अ स्मॉलर शेयर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम जीएसटी देन द प्री जीएसटी टैक्सेस। 16 स्टेट और यूटीज जो हैं वो प्री जीएसटी लेवल से, प्री जीएसटी टैक्सेस से कम अर्न कर रहे हैं। आपका एग्रीगेट रेवेन्यू फ्रॉम सबस्यूम्ड टैक्सेस has declined from 6.1% of GDP in 2015-16 to 5.5% in 2023 to 24। ठीक है, जो पहले टैक्स कलेक्शन होता था वो जीडीपी का 6.1% था। अब आज की डेट में जो टोटल टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो 5.5% तक ही रह गया है, मतलब आपका कम हो गया है। एवरेज जीएसटी टू जीडीपी रेशियो ये भी over the past 7 years is 2.6% below the pre-GST average जो 2.8%। pre-GST average जो था वो आपका कितना था? 2.8% का एवरेज था। बट आज की डेट में जो एवरेज जीएसटी टू जीडीपी रेशियो है वो आपका 2.6% है। अब ये चीज बता रहा है, ये एक मेजर क्वेश्चन खड़ा करता है कि इंडिया जो इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म लेकर के आया है ये इस सही है या गलत है। ठीक है, इसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन खड़ा करता है। शुरू से इस मैटर को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। और जीएसटी चेंजेस द टैक्स लैंडस्केप, जो टैक्स रिजीम था, जो पहले जिस तरीके से टैक्स कलेक्शन चल रहा था उसको कैसे जीएसटी ने चेंज कर दिया। सबसे पहले ये काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, लाइक एक्सरसाइज ड्यूटी हो गया, वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, इन सबको अपने अंदर इसने मिला लिया। ध्यान रखना, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है? आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ये क्वेश्चन आ सकता है, कई बार पूछा जा गया है, मतलब यूपीएससी में आपका एक स्टेटमेंट की तरह आ जाएगा, बताओ ये सही है गलत है, आपको ये चीज ध्यान रखना। तो जब जीएसटी आया ये काफी कई सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस था, लाइक एक्सरसाइज ड्यूटी, वैट हो गया, सर्विस, इस तरह के टैक्सेस को ये अपने अंदर सबज्यूम कर गया, अपने अंदर मिला गया। रेवेन्यू फ्लो शिफ्ट, ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन होता है उसमें फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे 40%, 42% आपका रेवेन्यू शेयरिंग होती है इन बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर। अब इसकी वजह से क्या हुआ? स्टेट्स डिपेंडेंट हो गए आपके सेंटर पे। आपका स्टेट जो है सेंटर पे डिपेंडेंट है। पहले एक टर्म और था जीएसटी कंपनसेशन सेस। ये क्या होता है सर? तो 2022 के आसपास पहले जो जितना भी रेवेन्यू जो कलेक्शन हो रहा था स्टेट को, ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझो। जीएसटी लाने से पहले जो भी आपका स्टेट रेवेन्यू कलेक्शन कर रही थी, ठीक है, स्टेट जितना भी पैसा आपका टैक्सेस के थ्रू एक्वायर कर रही थी, और जीएसटी आने के बाद जो उनको पैसा मिल रहा है, सपोज स्टेट पहले 100 रुपए अर्न कर रही थी, जीएसटी आने के बाद इनको 90, क्योंकि स्टार्टिंग में उनका टैक्स कलेक्शन कम हो गया, 90 रुपए का उनकी मतलब उनकी अर्निंग शुरू हो गई, तो डिफरेंस इज 10 रुपीज। ये जो 10 रुपीज है ये दिया जाता था बाय द सेंटर।
इसको कहा गया जीएसटी कंपनसेशन सेस। ये जो डिफरेंस आ रहा था कि स्टेट का प्री जीएसटी से पहले जो इनका कलेक्शन था और जीएसटी के आने के बाद जो कलेक्शन है, इसका जो डिफरेंस था, ये जो लॉस स्टेट सह रही थी, ये लॉस सेंटर के द्वारा पे किया जा रहा था, ठीक है। बट अभी सेंटर ने जीएसटी कंपनसेशन सेस भी देना बंद कर दिया है, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम तक था। ऐसा माना जा रहा था कि इस टाइम के बाद स्टेट इस लेवल पे आ जाएगी कि उनका प्री जीएसटी से पहले जो रेवेन्यू होता था उससे ज्यादा का एवरेज उनका एवरेज रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। बट स्टेट इसलिए जीएसटी कंपनसेशन सेस भी कम हो गया। अब कम हो गया तो स्टेट क्या है, अपना जो प्री जीएसटी लेवल था वहां पे भी आने में स्ट्रगल कर रही है। जीएसटी ने शॉर्ट टर्म में तो काफी सारा प्रॉफिट दिया, बट लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कॉम्प्लियंस बेटर हो गए, आपके जो एक सिस्टमेटिक वे हो गया ना, आपका एक ही सामान के ऊपर एक कंज्यूमर को कई सारे टैक्स देने पड़ते थे। अभी क्या हुआ, आपका सिंगल जीएसटी हो गया, राइट। तो एक शॉर्ट टर्म में काफी बेनिफिट हुए हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए एक क्वेश्चन खड़ा कर रहा है फॉर द स्टेट जीएसटी के आने के बाद स्टेट की परफॉर्मेंस की बात की जाए, एक तो डाइवर्स आउटकम्स, कुछ स्टेट्स का बहुत अच्छा हुआ है। जहाँ पे सोचो बिजनेस, जो स्टेट में बिजनेस जाता है, जहाँ पे ट्रेड जाता है, उन स्टेट्स को तो रेवेन्यू ज्यादा हुआ है। जहाँ पे एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, लाइक बिहार, वहां पे क्या है, वहां पे स्टेट्स की बहुत बुरी हालत है, वहां पे अभी भी रेवेन्यू कलेक्शन उस लेवल का नहीं हो पा रहा है। डिक्लाइनिंग टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ठीक है, पहले कितना था आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो 2015-16 में 6.1% होता था, अभी ये घट करके 5.5% हो चुका है। बिलो एवरेज जीएसटी परफॉर्मेंस, द 7 ईयर जीएसटी जो एवरेज है, अगर 7 ईयर का एवरेज देखा जाए तो ये 2.6% है, लोअर देन द प्री जीएसटी। वहां पे जो 7 ईयर का एवरेज आ रहा था वो 2.8% था, ये अभी हमने डिस्कस भी किया ऊपर। टॉप परफॉर्मर की बात करें, जहां पे पोस्ट जीएसटी ज्यादा बेनिफिट हुआ है, तो कहाँ का, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा। अगर लैगिंग स्टेट की बात करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सारे जो हैं यहाँ पे रेवेन्यू डिक्लाइन हुए हैं। ये स्टेट्स में रेवेन्यू कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुए हैं। सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड कौन से स्टेट है, अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को तो इंप्रूवमेंट देखा गया है, वहां पे लाइक मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ना जीएसटी कलेक्शन के मैटर में इंप्रूवमेंट देखा गया है। बट जो आपके लेस एग्रीगेरियन और रिसोर्स डिपेंडेंट स्टेट्स है, वहां पे काफी ज्यादा फिस्कल कंप्रेशन देखा है, वहां पे रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ है। जीएसटी कंपनसेशन एंड 2022 के बाद ये कंपनसेशन गारंटी जो एक मिलती थी कि जो लॉसेस होंगे वो गवर्नमेंट देगी, वो भी बंद हो चुका है। तो इससे स्टेट के लिए काफी दिक्कत हो रही है उस लेवल पे आने पे जो प्री जीएसटी लेवल था उनका। डेटा क्या रिवील कर रहा है, डेटा ये रिवील कर रहा है कि 20 आउट ऑफ 36 स्टेट नाउ कलेक्ट लेस देन 40% ऑफ रेवेन्यू from GST. Medium term fiscal impact. The 15th Finance Commission projected GST to GDP ratio of 7%. जो 15वीं फाइनेंस कमीशन आई थी उसने कहा था कि जीएसटी टू जीडीपी रेशियो 7% होना चाहिए, बट है कितना, आप देखो अभी हमने डेटा देखा कितना है आपका 5.5%, कितना ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, बट इट शुड बी आइडियली 7%। लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये जो है सोशल स्पेंडिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो प्राइवेट सेक्टर को कहीं पे भी किसी स्टेट में ग्रो करना है तो वहाँ पे कैपिटल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो होना इंपॉर्टेंट है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तभी तो वहाँ पे क्राउडिंग इन इफेक्ट होगा, तभी तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी आएगी, लोगों को जॉब मिलेगी, वहाँ स्टेट का ग्रोथ होगा, ठीक है। अब रेवेन्यू कलेक्शन होगा तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे किसी स्टेट में खर्च कर पाएगी, कैसे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कैसे वहाँ के लोगों के लिए जॉब जनरेट होगी। और ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिक्योरिटी की भी बात होती है। आप अपने स्टेट को अगर अच्छा बनाना चाहते हो, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करना चाहते हो, तो आपको फिर स्टेट को भी उसी ओरिएंटेड वहाँ पे बेटर आपको पानी की बात हो गई, सैनिटेशन की बात हो गई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बात हो गई, ये तो स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करना पड़ेगा इन सब चीजों को। बट अगर रेवेन्यू ही कलेक्शन कम होगा, रेवेन्यू कलेक्शन आपका कम होगा, तो कैसे स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के ग्रोथ पे, विकास पे ध्यान दे पाएगी। कॉम्प्लियंस इन एफिशिएंसी, और मेन रीजन की बात की जाए तो मल्टीपल टैक्स स्लैब्स, रिफंड डिलेज एंड कॉम्प्लियंस बर्डन, ये कुछ इश्यूज हैं दैट माइट बी ए रीजन, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आपके शॉपकीपर्स हैं जो जीएसटी स्लैब को नहीं फॉलो कर पाते, उनको नहीं समझ है। अब आप एक ठेले वाले से जाके बोलो कि भाई आप जीएसटी वाले स्लैब को फॉलो करो जीएसटी के, तो शायद वो मना कर दे, बोले सर मुझे नहीं पता, ठीक है। सो दैट इज द मेजर इशू। रिफंड डिलेज मतलब होता है जब भी कोई शॉपकीपर या जब भी कोई पर्सन जीएसटी फाइल करता है, जो टैक्स अथॉरिटीज होती है उनको 60 डेज के अंदर रिफंड करना होता है शॉपकीपर को या जो भी पर्सन है जिसने फाइल किया है।
बट यहाँ पे काफ़ी हद तक डिले देखा गया है, तो ये भी एक मेजर इशू है। फिर उसके बाद कॉम्प्लियंस बर्डन हमने डिस्कस किया। हर कोई शॉपकीपर, हर कोई छोटा छोटा पर्सन ऐसा नहीं है। आप देखो बहुत सारी दुकानों में है ना, ऊपर आपको एक जीएसटी नंबर दिखेगा, आप जाओगे ना, बट बहुत सारे दुकानों में नहीं भी दिखेगा। सो कॉम्प्लियंस करना, जीएसटी के स्लैब्स, मल्टीपल स्लैब्स हैं, एंड उनके साथ कॉम्प्लायंस करना हर छोटे शॉपकीपर्स के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है। दिश यहाँ पे जरूरत क्या है? जरूरत है एक रिकैलिब्रेटिंग द जीएसटी आर्किटेक्चर। ठीक है, कहीं ना कहीं जो जीएसटी आर्किटेक्चर है उसको रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है। मीन्स जो जो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्शन आ रहा है वो कम आ रहा है, उसको वहाँ पे जीएसटी के आर्किटेक्चर को ना थोड़ा स्लाइट मॉडिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग, लाइक एग्रीगेरियन स्टेट है जहाँ पे कॉम्प्लायंस पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे फैसिलिटेट करने की जरूरत है स्टेट को, वहाँ पे लोगों को, सो डैट वहाँ पे चीज़ें सिंप्लीफाई हो सके, लोग जीएसटी को बेटर तरीके से समझ सके और स्टेट्स का भी रेवेन्यू ग्रो कर सके। सिंप्लीफाइंग स्लैब एंड इम्प्रूविंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनहेंसिंग फिजिकल ट्रांसफर टू अलाइन विद द स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड द फिजिकल बैलेंस। तभी जाके अब हमारा जो स्पिरिट है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहा है और फिजिकल बैलेंस की बात करता है, उस स्पिरिट को हम लोग अचीव कर पाएंगे। जो हमने न्यूज़ डिस्कस किया उस पर ये प्रीलिम्स का आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करना, तब आंसर देखना। और जो मेंस का क्वेश्चन बनता है कि एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन इन स्टेट्स tax to GDP ratio post GST has affected the principle of fiscal federalism and financial autonomy in India। 250 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है कैसे जो स्टेट का टैक्स टू जीडीपी रेशियो है पोस्ट जीडीपी के आने के बाद हैज अफेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। फिजिकल फेडरलिज्म कहने का क्या सेंस है? जो रेवेन्यू कलेक्शन आ रहा है वो स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जो भी प्रोपोर्शन है प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, उस चीज़ को कैसे, ये जो रेवेन्यू कलेक्शन डिक्लाइन हुआ है उसने कैसे फिजिकल फेडरलिज्म को अफेक्ट किया है, एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, जो स्टेट्स की जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थी रेवेन्यू कलेक्शन की, उसको भी कैसे अफेक्ट किया है। ठीक है, तो इसको आपको 250 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अपने कमेंट के थ्रू आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं वापस नए लेक्चर, नए एनालिसिस के साथ। स्टे ट्यून्ड टू सिंगर क्लासेस।